देखिए निशांत, तालिबान शांति और पुनर्निर्माण की बात कर रहा है। ये तक कह रहा है कि पिछले 20 साल से तालिबान की गलत छवि पेश की जा रही है। क्या वाकई ऐसा है? क्या हम और आप अब तक वही तस्वीर देखते आए हैं जो काबुल से जारी हुई है? और जब तालिबान ऐसी बातें करता है तो कैसे भूल जाता है वो इन्वेस्टिगेशन जो दानिश सिद्दीकी की मौत के बाद हो रहा है। खैर, शायद इसमें पूरी सच्चाई नहीं, क्योंकि भारत के पास उस समय का अनुभव भी है जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी, लेकिन उस वक्त भी तस्वीरें ज्यादा अलग नहीं थीं। यहां तक कि विदेश नीति के मुहाने पर भी तालिबान आज के दावे के मुकाबले खरा नहीं उतरता है। अफगानिस्तान के लोगों की प्रॉस्पेरिटी, अफगानिस्तान के डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन में कोऑपरेट करे दूसरे ममालिक हमारे साथ, वो उसको हम वेलकम करते हैं। तालिबान का विश्वास अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में है, ना कि विध्वंस में। क्या ये नया तालिबान है कि अब तक दुनिया ने सिर्फ वही देखा जो दिखाया गया है, या फिर वो पहलू जानबूझकर छिपाने की कोशिश हो रही है जिसे 20 साल पहले सब देख चुके हैं? आपने 20 साल से एक साइड ऑफ द स्टोरी सुना है, लेकिन दूसरे साइड को बिल्कुल इग्नोर किया है। आखिर वो कौन सा पहलू है जिसे तालिबान दिखाना चाहता है? पिछले 20 सालों में नजर से ऐसा क्या छिपा रहा जिसे तालिबान सामने लाना चाहता है? 20 साल से अफगान अवाम ने अमेरिका एक सुपर पावर और उसके साथ 54 कंट्रीज के खिलाफ जंग आज़ादी लड़ी। क्या अफगानिस्तान में सिमटे तालिबान के 20 साल का ये दावा ही दूसरा पहलू है, या 20 साल बाद के तालिबान के लिए दूसरा पहलू कुछ और? अमेरिका एक सुपर पावर और उसके साथ 54 कंट्रीज के खिलाफ जंग आज़ादी लड़ी। उस सब को मालूम हुआ कि ये रेजिस्टेंस है, अफगानिस्तान के अवाम, मुसलमान अवाम के रेजिस्टेंस है। हर मुद्दे का हल चर्चा है, जंग नहीं। अगर ये सच है तो फिर तालिबान का जिक्र होते ही क्रूरता की तस्वीरें क्यों दिखती हैं? लोकतांत्रिक सरकार के विकास पर उंगली क्यों उठाई जाती है? देश की संप्रभुता की रक्षा करने वाली फौज के खिलाफ विद्रोहियों की तरह बंदूक क्यों उठती है? क्या यहाँ भी दुनिया सिर्फ एक ही पहलू देख रही है? सबसे ताजा तस्वीर है ये। हेलमंद में जारी तालिबान और सेना के बीच की तकरार में 2 लोगों को सरेराह फांसी पर लटका दिया गया, और इस क्रूर सजा को तय करने वाले लोग तालिबान के। ये तस्वीर तालिबान के दावे के ठीक विपरीत है। शांति स्थापना और अफगानी अवाम के अधिकारों की सुरक्षा क्या ऐसे होगी? ये तो सिर्फ एक तस्वीर है। अमानवीय सजा के नाम पर बदनाम तालिबान का चेहरा दिखाने वाली तस्वीरें और भी बहुत सारी हैं। अफगान नागरिकों के सिर कलम करने की हृदय विदारक तस्वीर, सार्वजनिक रूप से हाथ काट कर कलेजा कपाने वाला दृश्य। अफगानिस्तान की हर रिपोर्ट सार्वजनिक हो रही है, और हर रिपोर्ट्स में तस्वीरें सन्न कर देने वाली, जिसमें एक सिरे पर तालिबानी लड़ाके हैं और वो दहशत के बिजनेस में मौत बांट रहे हैं। इंसान जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। तालिबान की वजह से वो सजा शरिया कानून का लबादा ओढ़कर हकीकत में बदल गई। क्या दावे के तहत शांति स्थापना की कोशिश कर रहे तालिबान का अब भी कोई दूसरा पहलू बाकी? एक शख्स को पत्थर मार मार कर मौत के घाट उतार दिया गया। क्या ऐसे अवाम के हुकूक की हिफाजत होगी? अब सोच से अलग कल्पना में बुनी गई सजा को हकीकत में बदलते देखिए। हैवान भी जिस सजा को देखकर सिहर उठे, ये वो सजा है, क्योंकि इसमें तड़पाने की हर मुमकिन कोशिश है, लेकिन शर्त यह है कि सिर्फ जान नहीं जानी चाहिए। हर तस्वीर के पीछे अलग अलग कहानी है, लेकिन मकसद एक है, दुनिया को बताना कि तालिबान से मौत भी कांपती है। न सिर्फ तालिबानी सजा आम आवाम को भुगतनी पड़ रही है, बल्कि अफगान आर्मी के जवान भी इन्हीं हालातों से जूझ रहे हैं। हर तस्वीर पानी की तरह साफ है, लेकिन तालिबान का दावा है कि क्रूरता का सच वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जा रहा है, बल्कि ये सब कुछ तालिबान के खिलाफ दुष्प्रचार के हथकंडे हैं। तालिबान ऐसा है, वैसा है, प्रोपागेंडा कर रहे हो और फेक वीडियोस को बना रहे हो, उसको स्प्रेड कर रहे हो, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। वो लोग कर रहे हैं जो हमारे खिलाफ है, काबिल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो जो कुछ उसके साथ है वो प्रोपागेंडा कर रहे हैं। अब सवाल ये है, अगर तालिबान की हकीकत तस्वीरों से बिल्कुल जुदा है, तो क्या एक लोकतांत्रिक सरकार तालिबान को बदनाम करने के लिए आम लोगों के साथ खुद क्रूरता कर रही है? जबकि तस्वीरें खुद पुष्टि कर रही हैं कि अफगानिस्तान में शांति बहाली की कवायद सिर्फ चर्चा और दौरों में नजर आ रही है, और जो सच्चाई है वो सबके सामने है।
और अगर तालिबानी दावे के तहत तस्वीरों में दिख रही क्रूरता सच्चाई से अलग है, तो फिर तालिबान ने पिछले 20 साल में अपनी सच्चाई को सामने क्यों नहीं आने दिया? और अगर इस सवाल को तालिबान पूर्वाग्रह से ग्रस्त कहता है, तो फिर उस सच्चाई को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है जिसका साक्षात्कार हुआ है? 1999 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी। भारतीय विमान को अगवा कर आतंकी कंधार ले गए थे। पाकिस्तानी आतंकियों को अफगानिस्तान में मदद दी गई। भारत को तालिबान सरकार से कोई मदद नहीं मिली। यानी जो तालिबान 20 साल से अमन के लिए जंग लड़ने का दावा कर रहा है, उसने हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकियों का साथ दिया। सरकार में रहते हुए भी पाकिस्तान के एक ऐसे आतंकवादी को आम आवाम की जान की कीमत पर आजाद करवाया जो अब तक भारत के लिए खतरा बना हुआ है। अगर मान भी लिया जाए कि तालिबान अफगानिस्तान में जारी शांति प्रक्रिया के लिए जंग लड़ रहा है और काबुल प्रशासन उस जंग का सिर्फ एक ही पहलू सामने आने दे रहा है, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ तालिबान का बताया पक्ष ही क्यों सुना जाए? क्या सिर्फ इसलिए कि तालिबान पहली बार मुखर होकर अलग अलग मुद्दों पर बोल रहा है और अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।